अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें। सब लोग इस समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग तेरे वचन के सुनने के लिए भूखे और प्यासे हैं परमेश्वर, की जिंदगियों में काम कर परमेश्वर। आज जो ब्रांचों में, जो चर्च में बैठे हैं, जो खड़े हैं पवित्र आत्मा जी, आज मेरे पिता परमेश्वर इनकी आशीषें डबल हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। जो सच में गर्मी में भी, सर्दी में भी, पवित्र आत्मा बारिश के मौसम में भी तुझे प्यार करते हैं, तेरे घर में आते हैं मेरे पिता, तू इनके घर में आना, इनके दिल में आना मेरे पिता, इनके जीवन में आशीषों की बारिश करना यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन आमीन। सब लोग बैठ जाएं, ध्यान से सुने। पवित्र आत्मा आप सबको आशीष दे। बोलो हालेलुया हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा आपके साथ है? आपकी जिंदगियों में कुछ करना चाहता है वो आज। बोलो हालेलुया। जितनों को विश्वास है जोर से ताड़ी बजा दो आज। वो आज आपकी जिंदगियों में कुछ करना चाहता है। बोलो हालेलुया हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो वो मेरी जिंदगी में कुछ करना चाहता है। आइए अपने हाथों को उठाएं और विश्वास करें पवित्र आत्मा आपको आशीष दे और छुए और बरकत दे। प्रभु जी, जिन लोगों ने आज बीज बोए हैं उन्हें आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। ये 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना प्रतिफल पाने पाए यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर के छुटकारे होने पाए, ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा इनके ऊपर दया कर यीशु के नाम में। बोलो आमीन। सारे बोलो हालेलुया। आप देख रहे हैं कि ये रिवाइवल का समय। किसका समय? रिवाइवल का। बोलो हालेलुया। आप सुन रहे हैं प्रभु का आत्मा लोगों की जिंदगियों में काम करता है। पीछे हट जा, तेरे कैमरे के लिए नहीं आया मैं। प्रभु का आत्मा काम करता है। मैं स्क्रीन पर फोटो में दिखा रहा हूं, देखो स्क्रीन पर दिखा जरा फोटो में। साउथ अफ्रीका में गया, देखो ईस्ट अफ्रीका में, केनिया में 2024 में। देखो लोग कैसे स्वागत कर रहे हैं, दीवाने हैं वो प्रभु यीशु मसीह के। और भीड़, स्टेडियम भरा हुआ है। लोग हाथ रखने की जगह नहीं, देखो कितने लोग आए। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। कितनों ने देखा, हीलिंग मिली, आश्चर्य कर्म हुए, गिल्टियां गई, रसोलियां गई, लोगों के छुटकारे हुए। वो देखो जन्म का दिखा, पीछे जन्म का अंधा था ये, दोनों आंखें ब्लाइंड थी इसकी और दोनों आंखें बंद है इसकी, अच्छे से देख लो, कभी नहीं खुली। वो बोलते कभी नहीं खुली। हाथ रखा, मेरे नाक छू रहा है, एक आंख तुरंत खुल गई इसके यीशु के नाम में। और इसी समय करे ऑपरेशन भी कराना था, सब कुछ कराना था, सब बेकार। नेक्स्ट कहता कि बसाखियां, 18 साल की कुबड़ी थी, बिल्कुल चंगी हो गई। 18 साल की कुबड़ी, वो देखो दोनों बसाखियों के साथ आई थी। जब मैंने हाथ रखा, वो प्रभु के अनुग्रह ने ऐसा चमत्कार किया, बसाखियां छोड़कर ये बुढ़िया चलने लगी। हालेलुया हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि डॉक्टर ने कहा था तू बसाखियों के बिना चल नहीं सकती। किसी की गांठें गई, किसी की रसोलियां गई, लोग आजाद हुए और लोग दीवाने हो गए वहां पर। बोलो हालेलुया। मैं इतनी देर में चर्च में खड़ा रहा, वो लोग सुनते रहे। मैं उनसे इंग्लिश में सिर्फ इतना पूछ रहा था, क्या आप मुझे जानते हैं? बस वो एक ही बात कह रहे थे, प्रॉफिट बजिंदर सिंह। हालेलुया। बोलो हालेलुया हालेलुया। अभी और भी वीडियो है मेरे पास जिसमें उनकी प्रोफेसियां हुई हैं, उनकी हीलिंग हुई है। अभी वो आश्चर्य कर्म को देखकर मैंने एक ही दिन किया, एक ही दिन सुबह शुरू हुआ, दोपहर को शुरू किया, रात के 1 बजे तक उनकी हालेलुया उनके लिए प्रेयर किया। हालेलुया। 2 दिन की मीटिंग थी, अगले दिन की हमने कैंसिल कर दिया। बोला हालेलुया हालेलुया। कोई और पादरी गया वहां पर, क्योंकि वो हमने फिक्स किया था कि दूसरा पादरी उधर जाएगा दूसरे दिन। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि वो लोग बोल रहे हैं, कहते कल वाला पादरी कहाँ है? हालेलुया। कह रहे हमें कल वाला पादरी चाहिए। बोलो हालेलुया। देखो भविष्यवाणी किया आपके सामने। कितने लोगों को पता है कि यहाँ स्टेज पर खड़े होकर किया था कि नेपाल में ऐसा होगा, कहीं पर भी ऐसा होगा, किसी देश में भी, और प्लेन क्रैश हो जाएगा और सब के सब मर जाएंगे। ये कहा था सबके सब मर जाएंगे, प्रभु के आत्मा ने दिखाया था। 19 लोग सवार थे, 18 लोग मर गए। एक हॉस्पिटल में है पायलट, उसको भी प्रॉब्लम है।
लेकिन ये भविष्यवाणियां प्रभु इसलिए कराता है कि ताकि आप लोग सावधान हो, समझदार हो, कि भविष्यवक्ता जो बोलते हैं उस पर विश्वास करें कि वो प्रभु की ओर से बोलते हैं, अपनी मर्जी से नहीं बोलता। आपको सुनना है। देखो, अगर वो फैमिलियां, वो लोग अगर परमेश्वर की आवाज को सुने, मैंने क्या कहा था कि इन दिनों में सफर नहीं करना जहाज में। और बहुत सारे लोग सफर करते हैं, लेकिन जो लोग प्रार्थना करते हैं उनका सफर मुबारक होगा आज से यीशु मसीह के नाम में। बिना प्रार्थना के सफर मत करें। इन दिनों में मैंने कहा था कि गर्मी बेतोड़ पड़ेगी, गर्मी आपके सिर पर बादशाह बनकर बैठेगी। कितने लोगों को गर्मी लग रही है? बादशाह बैठा है कि नहीं सिर पर? बोलो हालेलुया। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी हो रही है। मैं घर से 3 बनियान नीचे के डाल लेकर आता हूँ, दोबारा चेंज करने पड़ते हैं, इतनी गर्मी है। हालेलुया। लेकिन सच में सबसे ज्यादा यही बात आपको ध्यान रखना है कि जीवन में कुछ नहीं हो आपके पास, लेकिन अगर परमेश्वर है तो आपके घर में शांति के स्वरदूत पहुंचाए जाएंगे। आमीन। आपके घर में शांति के दूत आएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आज का हमारा टॉपिक है शांति किसको मिलेगी। कौन कौन चाहता है शांति? सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कौन कौन चाहता है? एक डंडा लेकर आ जरा। कौन कौन चाहता है शांति? डंडा ले एक। कौन कौन चाहता है शांति? किसको मिलेगी शांति आज? बोलो हालेलुया। हालेलुया। अरे किस किस को चाहिए शांति? हेलो लड़की, तेरा कैमरा मुझे नहीं चाहिए, तेरा कैमरा इन पर कर दे। मैं इधर नहीं आऊंगा, उधर आऊंगा। कैमरा इन पे कर दे, एक कैमरा इन पे कर दे, बस ऐसे ऐसे रख। यहाँ रखियो कैमरा, नीचे कर इसको, खोपड़ी देखना पिटेगी तो मेरे से करता ना दिखा। नीचे कर, कैमरा जूम तो कर रही है, खोल कर रख सही। यहाँ रख, छोड़ दे, छोड़ दे, हाइट तो है नहीं तेरी, देखने भी डाउन कर दे। सारे बोलो हालेलुया। हाँ सुनेंगे। देखो आज का हमारा टॉपिक है कि शांति किसको मिलेगी। किसको मिलेगी शांति? हेलो। एक पवन लाल है, उसकी पत्नी का नाम है शांति, उसको मिलेगी। किसको मिलेगी? एक आदमी कह रहा था मेरी पत्नी का नाम है शांति। पवन लाल को शांति मिलेगी। हेलो। हनुमान को मिलेगी। किसको मिलेगी? अरे किसको मिलेगी? कोई भी नाम रख लो आप। अगर आपको शांति चाहिए WWW, लेकिन ऐसी शांति नहीं मिलने वाली। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, कहते कि शांति किसको मिलेगी? दिखा इधर, इधर दिखाओ। शांति उसको मिलेगी जो डंडे की तरफ देखेगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। हाँ एक आजा भाई, तू इधर आजा, यहाँ जल्दी आजा फटाफट। यहाँ प्रचार से समझा रहा हूँ। हाँ बैठ जा। भेड़ कैसे बनती है? सीधा। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। देखो शांति किसको चाहिए? शांति बोलो आज। अब कोई नहीं मांगेगा डंडा देख के, है ना? चाहिए ना? हाँ ढोल की तरह को चाहिए शांति के नहीं। आज का प्रचार अगर आपने सुन लिया, आपके घर में शांति आने वाली यीशु के नाम में। याद रखना उसको के 3 डबिया। याद रखना अगर आपके जीवन में शांति चाहिए तो आपको डंडे की ओर देखना पड़ेगा। किसकी ओर? डंडे की ओर। डंडे की ओर। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज कह रहे होंगे क्या हो गया पादरी को डंडा लेके आया रे? आपको समझना है। हम पढ़े भजन संहिता 23, हम पढ़े, ये जब तक ऐसे ही रहेगा। हाँ पढ़ो। देखो क्या लिखा? यहोवा मेरा चरवाहा है, उसको किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। बोलो हालेलुया। हालेलुया। हाँ पढ़ती रहे। वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। हाँ। वह मेरे जी में जी ले आता है। हाँ। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अब आपको समझ में आया क्यों लेकर आया पादरी सोटा और लाठी? बाइबल में लिखा एक पादरी प्रचार कर रहा था और उसी समय ए लड़कियों नीचे बैठ जा, चलो नीचे बैठ जा। एक आदमी प्रचार कर रहा था और प्रचार करते वक्त कलीसिया में सोटा और लाठी ले आया। कलीसिया डर गई और कहने लगी आज पादरी को क्या हो गया, किसी का नंबर लगाएगा। बोलो हालेलुया। वो बता रहा है, कह रहा दाऊद इस बात को जानता है
कह रहा है कि तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। किससे मिलती है? सोटे लाठी। तो किसको चाहिए शांति? अब देखो, मैं इसको मार के दिखाऊं तब इसको शांति मिलेगी? नहीं। बोला हालेलुया। कह रहे हैं कि लाठी का मतलब पुराने समय में जब गडरिये भेड़ चुराते थे तो उस समय में उनका भेड़ों का चरवाहा होता था। सारे बोलो हालेलुया। भेड़ों का चरवाहा। अगर आपकी जिंदगी में कोई चरवाहा है, याद रखना आपके जीवन में शांति के दूत पहुंचाए जाने वाले हैं यीशु के नाम में। अगर करा के भेड़ लेकर डंडा लेकर चलता था, अगर भेड़ थोड़ी सी दाएं बाएं होती थी तो उसको डंडा लगाकर सीधा करता था, उसको रास्ते पर लेकर आता था। बोलो हालेलुया। इसलिए कई बार आप उठ जा, कई बार आपके जीवनों में दुख, मुसीबतें, परेशानियां आती हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं है। अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, पवित्र आत्मा कहता है कि जिसके जीवन में चरवाहा है उसके जीवन में शांति आएगी यीशु मसीह के नाम में। आज बहुत सारे लोगों के पास पैसा है, घर है, गाड़ी है, पर शांति नहीं है। लेकिन उन लोगों को समझना है कि यीशु मसीह शांति देने के लिए आया। वो 14:27 से बोलता है, कह रहा है जो शांति मैं तुम्हें देता हूँ वो संसार नहीं देता। जो लोग चर्च के अंदर नहीं आते उन्हें शांति नहीं मिलती, याद रखना। जो लोग प्रार्थना नहीं करते, जिनकी प्रेयर लाइफ नहीं है, उन्हें शांति नहीं मिलने वाली। मैं फिर कह रहा हूँ, जो लोग बाइबल नहीं पढ़ते उन्हें शांति नहीं मिलने वाली। जो लोग सिर्फ पक्का झोलने के लिए आए हैं, संडे चर्च मेरा चेहरा देखने के लिए आए हैं, उन्हें शांति नहीं मिलने वाली। जो लोग विश्वास कर रहे हैं कि पवित्र आत्मा आज से मैं मानता हूं कि तू मेरा चरवाहा है और प्रॉफिट भजिंदर इस कलीसिया का चरवाहा है, तो आपको आज रात बड़ी शांति मिलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलने वाली है। इसका मतलब पवित्र आत्मा अपने लोगों का चरवाहा है और उन लोगों का, कह रहा है जो लोग परमेश्वर के कायदे कानून को मानते हैं। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे शांति दे, तो वो कह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा, कहता है आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर मेरा चरवाहा है। और भेड़ जो होती है वो अपने चरवाहे पर भरोसा रखती है, लेकिन बहुत सारे लोग भरोसा नहीं रखते, इसलिए वो अपने जीवन में शांति को नहीं देख पाते। लेकिन आज मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं, परमेश्वर गधे घोड़ों को शांति देने के लिए नहीं आया, इंसानों को शांति देने के लिए आया। अपने पड़ोसी को बोलो, वो गधे घोड़ों को शांति नहीं देने आया, वो इंसानों को शांति देने के लिए आया है। आज रात अगर आपके पास शांति नहीं है, मैं कह रहा हूं परमेश्वर अपने स्वरदूत पहुंचाएगा आज शांति वाले। बोलो मेरे घर में शांति के दूत आ जाएं, मेरे परिवार में शांति के दूत आ जाएं, मेरे जीवन में शांति के स्वर्ग दूत आ जाएं आज रात। बोलो आमीन। आमीन। शांति के दूत उनके घर में आएंगे जो कह रहा है कि चरवाहे पर विश्वास करेगा, जो उसके कलाम पर विश्वास करेगा, जो बाइबल पर विश्वास करेगा, कह रहा है चरवाहा उसको आकर शांति देगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह बोलता है, कह रहा है कि शांति मुफ्त में मिलती है। लेकिन बहुत सारे लोग सोचते हैं शायद मुझे सैलरी मिलेगी तब मेरे जीवन में शांति आएगी, घर बनेगा जब शांति आएगी, पैसा होगा, बीमारी से छूट जाऊंगा तब शांति आएगी। याद रखना, शांति मांगना जरूरी है। अगर आपके जीवन में शांति नहीं है तो आप ज्यादा काम नहीं कर सकते। याद रखना, आप ज्यादा बड़ी ब्लेसिंग में नहीं जा सकते। अगर आपके जीवन में शांति होगी तो एक दुकान नहीं, आपकी 10 दुकानें होंगी यीशु मसीह के नाम में। आप एक बार काम करने नहीं जाएंगे, आप शाम को भी काम करने जाएंगे। मैं कह रहा आप ज्यादा काम कर सकते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा जो शांति मैं तुम्हें देता हूं वो कोई और नहीं दे सकता। बोलो हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हमारे जीवनों में कह रहे शांति आनी चाहिए, लेकिन जब हम चिंता करते हैं तब परमेश्वर की शांति को भंग कर देते हैं। परमेश्वर ने उन लोगों को शांति दिया, जब से आप प्रभु में आए हैं तब से परमेश्वर ने आपको शांति प्रदान कर दी है। कितने लोगों के पास शांति है, लेकिन कुछ लोग कहेंगे मेरे पास नहीं है। याद रखना, जिस दिन आप चर्च के अंदर एंट्री किए, जिस दिन आपने बैप्टिज्म लिया, जिस दिन आप यीशु मसीह के पास आए, उसी दिन परमेश्वर ने शांति आपके अंदर ट्रांसफर कर दी। आमीन। लेकिन बहुत सारे लोग जब चिंता करते हैं तो शांति के स्वरदूत चले जाते हैं। आपको नहीं पता, बहुत बार अगर हम ज्यादा चिंता करते हैं तो ज्यादा चिंता करना भी एक पाप है। कितनों को पता ये बात? कह रहा है ज्यादा चिंता करना भी एक पाप है। अगर आप बार बार किसी विषय को लेकर चिंतित हैं तो परमेश्वर आपकी लाइफ में मिरेकल नहीं करेगा। आप अगर चिंतित हैं, आपको समझना है, परमेश्वर का आत्मा बोलता है, अगर नाओमी नाम की एक औरत थी, वो यरूशलेम के अंदर रहती थी, और यरूशलेम का मतलब है रोटियों का घर, दया का घर, बरकतों का घर।
और जब वो औरत करे वो बरकतों के घर में जाती थी, दया के घर में जाती थी, तो उस समय वो बड़ी शांति को महसूस करती थी। लेकिन एक थोड़े दिन के बाद वहां पर अकाल पड़ गया। जब अकाल पड़ा तो उसी समय उसका भरोसा उठ गया अपने चरवाहे से। वो सोचने लगी, चिंता करने लगी कि मुझे अपने बच्चों का फ्यूचर बनाना है। और वो दोनों बेटों को लेकर कह रहे कि मुआब देश में चली गई। और जैसे ही वो मुआब देश में गई, उसका पति भी मर गया और उसके दोनों बेटे भी मर गए। मतलब आज बहुत सारे लोग चिंतित हैं और उसी समय अपने बच्चों का फ्यूचर बनाने के लिए, अपने परिवार का फ्यूचर बनाने के लिए लोग विदेशों में भाग रहे हैं। लोग जगह जगह इधर उधर भाग रहे हैं। वो लोग सोचने के शायद कि परमेश्वर मेरे जीवन में काम करेगा, मुझे आशीष देगा। लेकिन मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं, कह रहे कि अगर आज भी आप नाओमी की तरह चिंतित हैं कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि वो दुख उठाएंगे लोग। यहाँ पर नाओमी जो है वो दुख उठा रही थी। वो अपनी लाइफ के अंदर कहता है यरूशलेम को छोड़कर, दया के घर को छोड़कर, बरकतों के रोटियों के घर को छोड़कर वो दूसरे देश में चली गई, दूसरी जगह पर चली गई। लेकिन वहां जाते ही उसके दोनों बच्चे मर गए, दोनों। और उसी समय उसका पति भी मर गया और उसी समय वो निराश हो गई। और उसी समय लेकिन उसने एक फैसला लिया, एक अच्छा काम किया अपनी लाइफ में। वो अपने खुदा के घर में चरवाहे के पास वापिस लौट आई। हालेलुया। उसकी बहू और उसकी बहू रूत और वो दोनों करे कि वो वापिस लौट आए और परमेश्वर ने फिर से उनके घर को बसाया और उन्हें उनकी रोटियों को डबल किया। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग चिंतित हैं परमेश्वर में आने के बाद। कहता है लोग परमेश्वर से भागना चाहते हैं, इधर उधर दाएं बाएं हटते हैं। तो पवित्र आत्मा कहता है कि उनके जीवनों में अकाल आता है, प्रॉब्लम्स आती हैं, समस्याएं आती हैं। लेकिन याद रखना, जिन्होंने परमेश्वर को पकड़ा हुआ है, आज रात उनके जीवनों में शांति आ रही है यीशु मसीह का नाम। कह रहा कि शांति ढूंढना है आपको, तो पहले अपने अंदर ढूंढना है। अपने अंदर ढूंढना है, अपने अंदर शांति है कि नहीं। आपके अंदर अगर वचन है, आपके अंदर अगर प्रार्थना है, अगर आपके अंदर करे परमेश्वर के लिए भरोसा है, आपके अंदर अगर ईमानदारी है, तो इसका मतलब आपके लिए 5 मिनट के अंदर शांति प्रदान करेगा परमेश्वर। आमीन। वो लोग कभी शांति में नहीं रहते। कह रहे जो लोग पाप करते हैं, जो लोग ज्यादातर पाप करते हैं, परमेश्वर उनको अपनी भेड़ बनाता है। भेड़ जो होती है वो चरवाहे के बिना नहीं चलती। लेकिन भेड़ को एक बात मालूम है कि अगर मेरा चरवाहा मेरे साथ नहीं है तो मैं अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकती। बहुत सारे लोगों को यीशु मसीह अपनी भेड़ नहीं बनाता। कहता है मेरी चुनी हुई भेड़ें, कह रहे हैं मेरी चुनी हुई भेड़ें मेरी आवाज को सुनती हैं और मानती हैं। इसका मतलब कि यीशु मसीह बोलता है, कह रहा है कि जो लोग पाप करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, पाप से नफरत कर, अगर आप पाप से नफरत करते हैं तो यीशु मसीह आपको अपनी भेड़ बनाएगा। अगर आप आज भी पाप का जीवन जी रहे हैं और कह रहा है ईमानदारी से नहीं चल रहे, तो वो कह रहा है कि वो मेरी भेड़ नहीं है। उनकी जीवन में शांति नहीं रहती, वो दुख मुसीबतों में रहते हैं। लेकिन अगर आप फैसला लेते हैं कि परमेश्वर तो मेरी जिंदगी में काम करेगा, तो पवित्र आत्मा कहता नाओमी अपनी लाइफ को बर्बाद कर रही थी। वो चिंतित थी। हो सकता है आप में से भी कोई यहाँ पर बैठा हो, किसी के पास घर ना हो, जॉब ना हो, परिवार ना हो, बच्चे ना हो, शादी ना हुई हो, और आप चिंतित हो कि यीशु मसीह पता नहीं मेरे जीवन में क्या होगा। लेकिन पवित्र आत्मा उनको कह रहा है, कहता है भेड़ चराने के लिए चरवाहा भेजा गया है, गधे और घोड़े नहीं। कितनों को पता है? सारे बोला हालेलुया। चरवाहे को जब भेजा जाता है तो वो गधे घोड़े नहीं चराता, वो भेड़ बकरियां चराता है। बोला हालेलुया। याद रखना, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को संसार में इसलिए भेजा, कह रहा है जो ईमानदार हैं तेरी आवाज को सुनती हैं, भेड़ें पवित्रताई में चलने का फैसला लेती हैं, उनको चरा जाकर यीशु मसीह के नाम में। कह रहा पादरी बजिंदर यहाँ पर गधे घोड़ों को चराने नहीं आया, इंसानों को चराने के लिए आया, जो सुनते हैं और मानते हैं। आप समझ रहे कि नहीं? कह रहे हैं सुनते और मानते हैं, उनको चराने के लिए आया हूं। कहता है कि जो, इसलिए पतरस को कहा, कहता है जा अपनी कलीसिया को चरा। कह रहा है अगर तू नहीं चराएगा कोई और चराएगा। हालेलुया। इसका मतलब कह रहा है कि संभाल, उन्हें चला। अगर आपकी जिंदगियों में कोई चरवाहा है तो याद रखना आपकी जिंदगियों में से प्रॉब्लम 1 मिनट में खत्म होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आपके घर शांति के दूत पहुंचाए जाएंगे। चर्च अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर मेरे जीवन में चरवाहा आ जाए, तू मेरा चरवाहा है। बोलो मुझे किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है। दाऊद जानता अच्छे से, दाऊद को मालूम है, दाऊद को इस वचन का मालूम है, इसलिए वो हमेशा अपनी प्रेयर में क्या करता है, वो अपने चरवाहे को पुकारता है। वो कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। हो सकता है आपको
जॉब ना हो, घर ना हो, पैसा ना हो, कुछ ना हो, लेकिन आपकी लाइफ में अगर शांति है, अगर आपकी लाइफ में चरवाहा है, मैं कह रहा हूं कि आपको कभी किसी भली वस्तु की घटी नहीं हो सकती यीशु के नाम में। लेकिन भरोसा कौन रखे? हमें कई बार भरोसा नहीं होता, हमें कई बार भरोसा नहीं होता। हम सोचते हैं शायद परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम नहीं करेगा। चिंता क्यों करते हैं लोग? एक भेड़ जो है वो चिंता क्यों करती है? क्योंकि भेड़ जो होती है वो दूर का देखती है। हालेलुया। कुत्ता जो है, भेड़ के अंदर 5 गुण होते हैं। कुत्ता जो है वो दूर का देखता है, बिल्ली दूर का देखती है, लेकिन भेड़ कभी दूर का नहीं देख सकती। और भेड़, अगर कुत्ता दूर चला जाए वो वापिस आ सकता है, बिल्ली दूर चली जाए, उसको छोड़ाओ कुत्ते को दूर, वो वापिस आ जाएगा जहां आप छोड़ कर जाओगे। लेकिन भेड़ को जहां आप दूर ले जाओगे तो वो भटक जाएगी, इसलिए उसको चरवाहे की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर आप अपने आप को यीशु की भेड़ समझकर चलोगे, अगर भटक भी गए हो जिंदगी में, तो परमेश्वर आपको वापिस ले आएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? कहता भेड़ के बारे में बता रहा हूं आज। भेड़ जो है दूर का नहीं देखती है, दूर का नहीं सोचती है, लेकिन आज का इंसान जो है पहले प्रभु में बाद में आता है, पहले अपने फ्यूचर को सोचने लग जाता है। बच्चे होते नहीं, शादी होती है, पहले अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लगे, दूर का सोचने लग जाती है, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। मत्ती 6:34 में लिखा, कह रहा कल की चिंता ना कर, कल का दुख पहले ही बहुत ज्यादा है। लेकिन कह रहा कि जो आज का दुख है, कह रहा आज ही की चिंता कर, वो तेरे लिए काफी है। हम लोग कल के बारे में सोचते हैं, परसों के बारे में सोचते हैं। जब आप ज्यादा सोचते हैं तो आप ज्यादा चिंतित रहते हैं, ज्यादा प्रॉब्लम में रहते हैं, आप ज्यादा। कई लोगों की शादी होती है तो उसी समय उनके माँ बाप सोचने लग जाते हैं, हाय इसको लड़का होगा कि लड़की होगी, इसको मुंडा होएगा कि कुड़ी होएगी। कह रहे चिंता समाप्त नहीं होती। चिंता ऐसी चीज है, कह रहे कि आप शादी नहीं हुआ, माँ चिंता करती है। फिर जब बच्चा हो जाता है बोलती है, कह रही कि अब बच्चा बेटा होगा कि बेटी होगी, फिर बेटा हो गया, उसके बाद उसकी शादी कब होगी, अब ये बड़ा कब होगा, हाय मैं बूढ़ी होगी, अब मैं कहाँ जाऊंगी। तो ये चिंताएं समाप्त नहीं होने वाली। लेकिन पवित्र आत्मा कहता है जिसके जीवन में चरवाहा है, कहता है उसको घटी नहीं होगी, उसका रखवाला पहले से तैयार खड़ा है यीशु मसीह के नाम में। उसको आशीष देने वाला पहले खड़ा है, उसको बरकत देने वाला पहले खड़ा है, उसका मार्ग निकालने वाला पहले खड़ा है। आप सोचते हैं कह रहे कि चरवाहा, उसकी जिंदगी में जरूरत है चरवाहे की, उसको जरूरत है। कई बार ऐसा होता है, हम कहते हैं हमें चरवाहे की जरूरत नहीं है, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को बताना चाहता है, आप भेड़ बनकर चलेंगे तो आप कभी जिंदगी में पाप नहीं करेंगे। आप भेड़ बनकर चलेंगे तो आपको घटी नहीं होगी। आप भेड़ बनकर, यीशु की भेड़ बनकर चलेंगे तो आप कभी ज्यादा अपनी लाइफ में दुख नहीं उठाएंगे। याद रखना, क्योंकि आपका चरवाहा डंडा लेकर पीछे खड़ा है आपकी रक्षा करने के लिए यीशु के नाम में। आमीन। कहता है ये विश्वास करना। कहता है भेड़ जो है, कहता है कि वो यीशु की जो भेड़े हैं, यीशु के जो लोग हैं, कहता है कि वो डरते नहीं है, वो घबराते नहीं है, क्योंकि उनका चरवाहा उनके साथ रहता है यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं विश्वास करने के लिए? यहाँ पर एक छोटा बच्चा, आप छोटे बच्चे को देखो, वो कभी चिंता करता है? छोटे बच्चे को ऊपर उछालते हैं, बार बार ऊपर उछालते हैं छोटे बच्चे को। भेड़ की फोटो दिखा इनको, और उसी समय छोटे बच्चे को जब पुरुष ऊपर उछालते हैं तो क्या करता है छोटा बच्चा? छोटा बच्चा हंसता है। उछाल के दिखाऊं आपको, छोटा बच्चा कोई भी होगा वो हंसने लगेगा, हा हा हा। कैसे हंसेगा? छोटा बच्चा है किसी के पास, उछालो इसको, शाबाश, उछाल इसको। छोटा बच्चा पकड़ के उछालो। देखो छोटे बच्चे को जब भी ऊपर उछालते हैं वो हंसता है, और बड़े को जब बड़े को ऊपर उछालते हैं तो क्या करता है? गालियां निकालता है। वो कहता है मारेगा क्या? निकालेगा कि नहीं? छोटा बच्चा जब ऊपर उछाला जाता है तो क्या होता है? वो हंसता है। लेकिन बड़ा बच्चा कह रहा गालियां निकालता है। मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि उस छोटे बच्चे को विश्वास है कि मैं अपने बाप के सही हाथों में हूं, सुरक्षित हाथों में हूं। आपको बिलीव करना है। कहता है कि यीशु मसीह बोलता है कि जितनी मेरी भेड़ें हैं, जितने मेरे पास आना चाहें, कहता है कि अपने घमंड को छोड़कर, अपनी बातों को छोड़कर, कहता है मेरे पास एक बालक का मन मेरे पास लेकर आए। कहता है अगर आप बालक का मन यीशु के पास लेकर आएंगे, बालक जैसा स्वभाव यीशु के पास लेकर आएंगे, तो पवित्र आत्मा कहता है कि चिंता नहीं करना। कहता है कैसे भी दुख में, कैसे भी प्रॉब्लम में हो, तुम्हारा चरवाहा तुम्हारी रक्षा करने के लिए तैयार है यीशु के नाम में। कहता है ये विश्वास करने वाली बातें। भेड़ को पता होता है कि मेरे पीछे कोई चल रहा है। हेलो, अपने पड़ोसी को पूछो तू चिंतित है? अपने पड़ोसी को बोलो तू भेड़ है। कौन है?
भेड़ है। फिर कह रहा हूं आप कौन है? अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो भेड़ है तू। ओए बोलो भेड़ है तू। हाथ मिलाने के लिए बोल रहा हूं, बोलो भेड़ है तू। नीचे कर कैमरा दिखा इनको, हाथ मिलाओ, बोलो भेड़ है तू। कौन है? भेड़ है। लेकिन भेड़ को ये पता होता है इसके पीछे, मेरे पीछे कोई चल रहा है। बोलो हालेलुया। अगर आप मसीह लोग चिंतित हैं, कर्जे में हैं, बीमारी में हैं, जॉब में हैं, परेशानी में हैं, लोग कह रहे हैं तेरा क्या होगा कालिया, तेरा कुछ नहीं होगा, तू बीमार हो गया, तू मर जाएगा, तेरे पास ये नहीं है, तेरे पास वो नहीं है। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि आपके पीछे एक चरवाहा चल रहा है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। पीछे कोई है, अरे मेरे पीछे कोई है। भेड़ को मालूम है। किसको मालूम है? भेड़ को। भेड़ को मालूम है। भेड़ ज्यादातर पाप नहीं करती। कारण मैंने क्या कहा था अभी आते ही, डंडा दिखाया था। भेड़ को पता होता है अगर मैं थोड़ी सी इधर चली तो डंडा पड़ेगा, पड़ाक। भेड़ अपने रास्ते पर आ जाती है। कहता है इसलिए मसीह लोग, एक आदमी कहने लगा आप अपने बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देते। मैंने कहा वो डंडा लेकर खड़ा है मेरे बच्चों के पीछे, हम दुआएं करते हैं। हालेलुया। कह रहा आप अपने बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देते। अरे मैंने कहा मैं चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारा चरवाहा हमारे बच्चों के पीछे खड़ा है। कहता आप अपनी पत्नी की, अपने बच्चों की चिंता नहीं करते, अपनी कलीसिया की चिंता नहीं करते, अपने परिवार की चिंता नहीं करते। अरे मैंने कहा चरवाहा डंडा लेकर खड़ा है। एक कह रहा जी आपका विश्वासी कई दिन से आ नहीं रहा। मैंने कहा डंडा लेके खड़ा यीशु। कह रहा जी वो आजकल भटक रहा है, इधर उधर जा रहा है। मैंने कहा जाना जरा, डंडा लेके जरा इसको मोड़ कर लाना, टड़ाक टड़ाक। एक आदमी आया अमृतसर से, उसकी पत्नी टीचर, और आकर कहने लगे दोनों किडनियां खराब। पहले अलग अलग गए, झाड़ा झूड़ा फूक कराया। फूक कराने के बाद यीशु के पास आया। आकर कहने लगा मैंने सुना है जी आपके चर्च में चंगाई मिलती है। मैंने कहा यीशु के पास मिलती है। बोला कह रहा जी प्रार्थना कर दो हमारे लिए, जैसा कहोगे वैसा करेंगे। उसके लिए प्रार्थना किया, उसके पैर सूजने कम हो गए, उसकी किडनियाँ ठीक होगी, डायलिसिस ऑपरेशन बोला था डॉक्टर ने। और मेरे से प्रार्थना करा के गए, दिल्ली गए। जैसे ही वहाँ पर गए तो उसी समय डॉक्टर ने कहा आपका कोई ऑपरेशन नहीं करना, आपकी दोनों किडनियाँ चंगी होगी यीशु मसीह के नाम में। उसी समय वो कह रहा, कहता जी ये कौन था हमारे पीछे? मैंने कहा चरवाहा डंडा लेकर खड़ा था। क्यों खड़ा था? जिस दिन से तू भेड़ बना, जिस दिन से तूने विश्वास किया, जिस दिन से तूने अंगीकार किया, आज याद रखना परमेश्वर का आत्मा आपकी लाइफ में कुछ करना चाहता है, कुछ अद्भुत काम करना चाहता है। अगर आप परमेश्वर की भेड़ बनने के लिए तैयार हैं, ढोल की तेरा कैमरा कहाँ है? आज ढोल, अगर आज आप तैयार हैं, मेरी बात को समझना है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है आपकी जिंदगी में वो कुछ कर सकता है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका भरोसा यहोवा पर है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका भरोसा यीशु पर है, ऐसा भरोसा करके चलना है कि जैसे गडरिया, जैसे भेड़ चलती है कि मेरे पीछे डंडा लेकर चल रहा है कोई। हालेलुया। एक आदमी कह रहा जी मेरी पत्नी गड़बड़ कर रही है आजकल। क्या कर रही? कह रही जी मेरी पत्नी किसी और को देखती है कोठे पर चढ़कर। मैंने कहा तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है बेटे, तुझे प्रार्थना करने की जरूरत है। और उसकी पत्नी कह रही कि जब भी मैं छत पर कपड़े सुखाने जाती हूँ कोई आदमी मुझे पीछे से आवाज लगाता है, कह रहे भूत है। कहती है डर के मारे प्रार्थना करा रही है, लेकिन एक दिन यीशु मसीह उसको आवाज लगा रहा है, ऐ मेरी खोई हुई भेड़ कहाँ चली गई है तू। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कहता है उस दिन से वो औरत प्रभु में आ गई और प्रार्थना करने लगी। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप डरे हुए हैं किसी बात से, चिंता में हैं, अगर आप परेशानियों में, अगर आप समस्या में हैं, पवित्र आत्मा कह रहा है कि आपका डंडा नहीं चलेगा। आप डंडे से पत्नी को सुधार रहे हो, आप डंडे से बच्चों को सुधार रहे हो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपका पति शराब पीता, आप डंडा उठाते हैं या बच्चे पर डंडा उठाते हैं या बेलन दिखाते हैं उसको, चल आज के बाद रोटी नहीं मिलेगा तेरे को, शराबी सारे पैसे उड़ा देता है। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है जिसका भरोसा यहोवा पर है उसका चरवाहा डंडा लेकर खड़ा है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा वो टेढ़ों को सीधा करना जानता है, वो आपके पति को भी सीधा करना जानता है, वो आपके बच्चों को भी सीधा करना जानता है। लेकिन क्या आपने सही मार्ग पकड़ा है? चिंतित कहता है कि वो हैं जिन्होंने मार्ग नहीं लिया यीशु मसीह का। कहता है आपने मार्ग ले लिए तो उसके घर में आने वाले चिंता में नहीं रहेंगे। याद रखना यीशु मसीह के नाम में। याद रखना आप चिंता से छूटने वाले हैं। चर्च आमीन बोलने वाले आज। दाऊद ने बचपन से यीशु मसीह को पकड़ा हुआ था। दाऊद ने बचपन से परमेश्वर को पकड़ा हुआ था और वो एक बालक के समान प्यार करता था। उसको भरोसा था यहोवा पर
शुरू में बचपन में ही उसने सीख लिया था परमेश्वर का नाम लेना, तो उसके जीवन में जब शेर और भालू उसको मारने आए तो उसने उसी समय उसके भाई गोलियत मारने आया, लेकिन उसके भाई भाग गए, लेकिन वो नहीं भागा। और उसी समय उसके भाई उससे पूछते हैं कि तूने इतने बड़े गोलियत को कैसे मार गिराया, तूने शेर भालू को कैसे फाड़ गिराया। कहता है मैं प्रार्थना करके जब चलता हूं ना तो मेरा चरवाहा मेरे पीछे डंडा लेके चलता है। हालेलुया, हालेलुया। कहता है वो मेरी रक्षा करता है। मैं कह रहा हूं आज चिंतित वो है जो बहुत दूर का सोच रहे हैं। भेड़ें बहुत दूर का नहीं सोचती, याद रखना, भेड़ें दूर का नहीं देखती। आप परमेश्वर की भेड़ हैं तो आप ज्यादा दूर का सोचेंगे तो चिंतित रहेंगे। आप यीशु मसीह की भेड़ हैं, आप देख लो, झूठ मत बोलो। आप प्रार्थना करते हैं परमेश्वर मैं तेरी भेड़ हूं, तू मेरा चरवाहा है। परमेश्वर चेक करता है। अगर आप ज्यादा चिंतित करते हैं, चिंता करते हैं मेरा घर का क्या होगा, मेरा कनाडा का क्या होगा, मेरा अमेरिका का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे फ्यूचर का क्या होगा, आज का दिन तू प्रार्थना कर। मैं कह रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं कि चरवाहा कल के दिन तेरा फ्यूचर खोलेगा यीशु के नाम में। आमीन। परमेश्वर कहता है कि भेड़ बनकर आओ मेरे पास। कह रहा साफ सुथरी भेड़ बनकर आना है। भेड़ अपने आप को कभी साफ नहीं कर सकती। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग मानते हैं कि आप भेड़ हैं? याद रखना, भेड़ें स्वर्ग में जाएंगी। यीशु की भेड़, यीशु की भेड़ स्वर्ग में जाएगी, अन्यथा चुनी हुई भेड़ें जाएंगी, चुने हुए लोग जाएंगे। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा था, मैं बाइबल में पढ़ रहा था कि परमेश्वर तूने गधों को क्यों नहीं चुना। एग्जाम्पल देने के लिए, शेर भालू को क्यों नहीं चुना, सांप को क्यों नहीं चुना, तूने भेड़ को क्यों चुना और मछली को क्यों चुना? दो चीजों को चुना यीशु मसीह ने, ज्यादा चुना कि नहीं? एक भेड़ को और एक मछली को। क्योंकि भेड़ जो है वो कह रहे नम्रता का प्रतीक है, वो खामोश रहती है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो खामोश हो जाओ, खामोश हो जा, खामोश। इसका मतलब आप चिंता करते हैं, आप मुंह से कुछ निकालने वाले हैं, परमेश्वर आपको खामोश करना चाहता है। आप मुंह से जब निकालते हैं, भेड़ कभी मुंह से नहीं निकालती। भेड़ का जब गला कुतरा जाता है, जब उसको मारने की तैयारी होती है तो वो शांत रहती है और उसका गर्दन से एक भी आवाज नहीं निकलती, मैं बस फालतू नहीं निकलती। हालेलुया। कह रहा मछली कह रहा जल में रहती है, मछली भी एक नम्रता का प्रतीक है। मछली ईमानदार है, जहां उसको जीवन दे दिया वहीं रहती है। कहते तुझे पानी के बगैर नहीं रहना, और वो पानी के बगैर नहीं रहती। आज आपको परमेश्वर मछली की तरह देख रहा है, तुम्हें यीशु के बगैर नहीं रहना, यीशु के कैरेक्टर के बगैर नहीं रहना, यीशु की प्रार्थना के बगैर नहीं रहना, यीशु के चाल चलन के बगैर नहीं रहना। यीशु की प्रार्थना के बगैर चलोगे पानी से बाहर जाओगे, मर जाओगे। कह रहा इसलिए कहता है कि यीशु मसीह ने दो चीजें चुनी। कहता है सिर्फ एक मछली और एक भेड़। इसलिए वो चाहता है, कहता है अच्छी भेड़ें मेरे पास आए। लेकिन भेड़ का कैरेक्टर बता रहा है, 5 गुण है भेड़ के। कहता है कि भेड़ जो है अपने आप को साफ नहीं कर सकती। जब भेड़ गंदी हो जाती है ना, तो देखा आपने, कुत्ता अपने आप को साफ करता है चाट चाट के। समझ रहे हैं? कुत्ता चाटता है कि नहीं चाटता? ऐसे कुत्ता चाटता है, अपने आप को साफ करता है। बिल्ली अपने आप को चाटती है, अपने आप को साफ करती है। आप जब गंदे हो जाते हैं, क्या अपनी कमर को चाट सकते हैं? कुत्ता पूंछ भी मार लेता है और कहीं भी बैठ जाता है, टिड्ड भी साफ कर लेता है और ये भी साफ कर लेता है। सुन रहे हैं? आप किस चीज को साफ कर सकते हैं? आप अपने आप को साफ नहीं कर सकते। आप साबुन से रोज नहाते हैं, अपने आप को साफ करते हैं, लेकिन बाइबल कहती है, कह रहे हैं कि जिसको पता है कि मैं खुद साफ नहीं हो सकता, मेरा चरवाहा यीशु है। मेरी भेड़ों को मालूम होना चाहिए कि मेरा परमेश्वर ही आपको साफ पाक कर सकता है। यीशु के नाम में वो ही कर सकता है आपको साफ और पाक। उड़ाऊ पुत्र अपने बाप का घर छोड़कर जा रहा था, और जब घर छोड़कर गया तो उस समय वो क्या कर रहा था? घर छोड़कर गया तो कह रहा था कि मैं पैसा कमाऊंगा, बहुत कुछ करूंगा, बड़ा आदमी बनकर आऊंगा, बापू मेरी प्रॉपर्टी वापस दे। और जब उसकी प्रॉपर्टी उसे वापस दे दी गई तो उसके बाद उसने क्या किया? उस प्रॉपर्टी से उसने ऐशो आराम किया, दारू पिया, पिकनिक मनाया, ठट्ठे में उड़ाया। और उसी समय थोड़े दिन के बाद कहता जब वो कंगाल हो गया तो वो उसके पास रोटी के लिए, खाने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन वो एक किसी व्यक्ति के पास काम मांगने गया, उसे किसी ने काम भी नहीं दिया। कोई टैलेंट नहीं था उसके अंदर, कोई हुनर नहीं था, लेकिन एक आदमी ने उसको काम दिया। क्या काम मिला उसको? सूअर चगाने का काम, सूअरों की रक्षा करने का काम, उसको खाना खिलाने का काम। वो सूअरों का खाना खाता था, उसको भोजन मिलता, सूअरों जैसा खाना उसको मिलता, उसका मुंह भंडा रहता, उसके कपड़े भंडे रहते। और एक दिन उसके दिमाग में ख्याल आया,
उसने कह रहा मैं अपने पिता के घर में खुश था, वहां पर मैं साफ रहता था, बन ठन कर रहता था, लेकिन मैंने जब से पिता का घर छोड़ा, कहता मैं गंदा हो गया हूँ। कहता इसका मतलब, कहता कि अब मैं परमेश्वर तेरे घर में, कहता मैं अपने पिता के घर में जैसा हूँ वैसा ही वापस लौट जाऊंगा। हालेलुया। शैतान उसको कह रहा था नहीं 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 नहीं, तेरा बाप तुझे क्या कहेगा, आपके विचार आपको कह रहे होते हैं, तेरा बाप तुझे क्या कहेगा कि तू घर से निकला था, कम से कम अच्छे कपड़े पहन के तो जा, अरे अच्छे कपड़े साफ सुथरे कपड़े पहन कर जा। लेकिन वो कह रहा था कि नहीं पवित्र आत्मा, मैं तो आज कहता समझ गया हूँ जैसा मैं हूँ उसी हाल में मैं वापस लौट जाऊंगा इस अपने पिता के घर। मैं कह रहा हूँ आज परमेश्वर आपसे कहना है इस वचन से, कह रहा हो सकता है आप भटक गए हो सकता है आपने कोई पापी जीवन फिर से पकड़ लिया, आप गंदे हो गए हो, लेकिन कोई आपको साफ करने वाला ना हो। मैं कह रहा हूँ व्यभिचारिणी औरत जब गंदी हो गई उसको साफ करने वाला कोई नहीं था, लेकिन वो यीशु के पास आई, उसको पता था कि मैं जिस हाल में भी हूँ, उसके कपड़े गंदे थे, चुन्नी सिर पर नहीं थी, उसके बाल खुले हुए थे, वो उसी स्टाइल में जिस स्टाइल में वो धंधा करती थी चली गई। लोगों ने उसको कहा अरे तू क्या कर रही है, पहले साफ होकर आ। बोलती जिस हाल में हूँ उसी हाल में जाऊंगी, मैं जानती हूँ मैं इस पाप को छोड़ना चाहती हूँ लेकिन छूट नहीं रहा, मैं आज तक साफ नहीं हो पाई। हो सकता है आप कहता किसी पाप के कारण पकड़े गए हो लेकिन छूट न रहे हो, कोई शराब पीने की आदत, कोई गाली देने की आदत, व्यभिचार करने की आदत, कहता है कोई ऐसा पाप जो आपसे आज तक ना छूट रहा हो, आप साफ होना चाहते हो लेकिन नहीं छूट रहा हो, तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जिस हाल में भी हो, कहता खुदा के घर लौट आओ यीशु के नाम में। कह रहा है वो अपनी भेड़ों को साफ करेगा। समझ में आया कि नहीं? वो अपनी भेड़ों को साफ करेगा। आप जाते हैं, आप कहते हैं मैं पहले शराब छोड़ूंगा फिर प्रभु के घर जाऊंगा। आपका पति कितनी बार बोलता है, आपके बच्चे कितने बार बोलते हैं कि मैं पहले नशा करना छोड़ूंगा तब मैं प्रभु के घर जाऊंगा, पहले मैं पापी जीवन छोड़ूंगा फिर प्रभु के घर जाऊंगा। अरे कहता है, कह रहा है साफ बाहर नहीं खुदा के घर में किए जाते हैं यीशु के नाम में। आमीन। यीशु मसीह ने एक जगह पर कोढ़ी को चंगा किया। कोढ़ी जानता था, गंदा था, पाक शाक नहीं था, वो यीशु के पास गया और जानता है, कह रहा मैं भेड़ हूं तेरी, मैं समझ गया हूं भेड़ों का रखवाला तू है, भेड़ों को साफ करने वाला तू है। कहता है यीशु मसीह, कहता है कि मैं जानता हूं तू मुझे पाक शाक कर सकता है, हालेलुया, तू मुझे चंगा कर सकता है। हो सकता है आज आप किसी बीमारी से पड़े हुए हो, आज किसी कर्जे में पड़े हुए हो लेकिन छूट न रहे हो, लेकिन भेड़ को पता होना चाहिए कि यीशु मसीह आपका चरवाहा है। आज रात जितने हाथ उठा रहे हैं वो छूट रहे हैं अपनी प्रॉब्लम से। आमीन। आपका भरोसा है कि नहीं? यस। हाँ या ना? जिसका भरोसा यहोवा पर है वो उड़ाऊ पुत्र की तरह जिस हाल में भी है वापिस आ जाए। आमीन। परमेश्वर शर्त कह रहा है कि शर्त है, कहता है जितने वापिस आएंगे कहता सब के सब चंगे होकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। कर आपको यकीन करना है, कर अगर आप वापिस नहीं आएंगे तो परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पर यीशु मसीह ने एक जगह पर 38 साल के पैरालाइज को चंगा करने के बाद क्या कहा? जब यीशु मसीह गया तो वो चंगाई लेने के बाद वो आदमी किधर बैठा था? लिखा वो मंदिर में बैठा था। हालेलुया। कहता लेकिन अगर आप चंगाई लेने के बाद पिकनिक में बैठते हैं, आप चंगाई लेने के बाद चर्च के दिन, आप संडे के दिन बाहर जाते हैं, जिस आदमी की मैंने स्टोरी बताया कि वो ठीक हो गया, लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह ने इस आदमी को कहा कि जहाँ फिर से कोई ऐसा पाप मत करना, कहीं ऐसा ना हो इससे भी बड़ी बीमारी तेरे जीवन में आ जाए। आज बहुत सारे लोगों को बुरा तो लग रहा होगा, लेकिन आज के बाद आपका जीवन बदल जाएगा, शांति आ जाएगी। आमीन। मैं कह रहा हूँ भेड़ें शांति को देखेंगी यीशु मसीह के नाम में। कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग जानते हैं इस गवाही को कि वो आदमी दोबारा चर्च में जब बीमार पड़ गया दोबारा वो नहीं आया, लेकिन उसके परिवार के लोग उसे विश्वास करने के लिए मजबूर कर रहे थे, लेकिन उसने विश्वास नहीं किया और वो आदमी दोबारा से किडनियां फेल हुई और वो मर गया। इसका मतलब यीशु मसीह ने आपको चंगाई दी है, लेकिन वो पाक शाक रहने के लिए दी है, आपको साफ रहने के लिए दी है। अगर आप रोज अपने आप को गंदा करते हो किसी विचार से, अगर पाप से, तो परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं करेगा, उन भेड़ों का चरवाहा नहीं बनेगा। अगर आप फैसला लेते हैं तो परमेश्वर कहता है वो डंडा लेकर तुम्हारे पीछे खड़ा है, कह रहा है तुम्हारे दुश्मन को काट डालेगा, आज तुम्हारी बीमारियों को काट डालेगा, तुम्हारी मुसीबतों को काट डालेगा। जहां आप फंसे में आजाद हो जाएंगे यीशु के नाम में। हो सकता है आपके खिलाफ हो कोई, लेकिन परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा यीशु मसीह के नाम में। मरकुस की किताब 5 के 28-29 को पढ़ेंगे। हाँ हाँ पढ़े जरा।
क्योंकि वे कहती थी कि यदि उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। क्योंकि वे कहती थी यदि उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहे कि ये औरत क्या बोल रही है? ये औरत कह रहे इसने बड़ा इलाज कराया, लहू बहने का रोग था 12 साल से, और इस औरत ने जगह जगह गई, इलाज हो गई जब बीमारी, इसने बड़ा पैसा खर्च कर दिया डॉक्टरों पर, लेकिन इसको एक भी दिन शांति नहीं मिली, एक भी दिन चंगाई नहीं मिली। लेकिन इसने विश्वास रखा, इसको पता था कि भेड़, कहते कि जब मैं भेड़ बनकर जाऊंगी वो मेरी रक्षा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। वो मेरी देखभाल करेगा, वो मेरे ऊपर दया करेगा। और इस भेड़ ने क्या किया? ये भेड़ अपने आप साफ हो सकती थी, लेकिन ये औरत क्या कर रही थी? पहले अपने आप साफ होने के लिए जा रही थी। कितनों को पता है ये बात? आज जब एक आदमी बीमार पड़ता है तो वो पहले अपने आप डॉक्टर के पास जाता है, पहले अपने बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाता है, दिखाता है उसको बार बार कि मैं जल्दी से चंगा हो जाऊं। लिखा उसको लहू बहना बंद हो गया और अपनी देह में जान लिया कि उस बीमारी से अच्छी हो गई है। कारण, रीजन, क्योंकि उस दिन उसने जान लिया कि मैं अपनी ताकत से चंगी नहीं हो सकती, मैं इस बीमारी से, लहू बहने की बीमारी से मैं पाक शाक नहीं हो सकती, मैं साफ नहीं हो सकती। अब तो मैं यीशु मसीह के पास जाकर चंगी हो सकती हूँ। आमीन। और वह बोलती है, कहती कि जब यीशु के पास गई तो इसने, इसका विश्वास ऐसा नहीं था, इसका विश्वास अद्भुत था। ये उस समय में चरणों में बड़ी भीड़ देखी इसने यीशु मसीह के चरणों में, और उसी समय इसका नंबर नहीं आ रहा था, लेकिन ये विश्वास के साथ आई थी, जानती थी, और दूर से कहने लगी, कहती कि अगर मैं यीशु के कपड़े को भी छू लूंगी, मन में कह रही थी, कह रही मैं चंगी हो जाऊंगी आज। हालेलुया। इसने विश्वास कर लिया था। मैं कह रहा हूं आज, बेशक आज आप कहीं से भी आए हैं, आपको कैसी बीमारी है, आपका लीवर खराब है, आपके घुटने खराब हैं, सर्वाइकल है, आप बीमारी से ग्रस्त हैं, कर्जा है, या किसी पाप में डूबे हुए हैं, पति नशे में है, लेकिन अगर आप घर बैठकर भी विश्वास कर लें, चर्च, मैं कह रहा हूं आज रात आप पाक शाक हो जाएंगे, चंगे हो जाएंगे। आमीन। ये औरत ने जब विश्वास किया, परमेश्वर ने इसकी जिंदगी में काम किया। प्रभु उन लोगों की जिंदगियों में चरवाहा नहीं बनता जो अपनी जिंदगियां यीशु मसीह को नहीं देते, जो अपना टाइम यीशु मसीह को नहीं देते। याद रखना, जितने लोग गर्मी में भी यहाँ पर अपना टाइम प्रभु को दे रहे हैं, आप जैसे ही घर से निकलेंगे, चर्च से बाहर निकलेंगे, अपनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से छूट जाएंगे आज। आमीन। आपका आमीन ऊंचा तो छूट रहे हैं आज। आमीन। क्योंकि भेड़ को पता नहीं होता कि उसकी रक्षा कौन करेगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कैमरा उधर से, आप उधर से हट जा, कैमरे से परे हट, उठा लेना इधर। सुनो, आपको सुनना है ध्यान से। कह रहा भेड़ जो है वो अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकती। कितनों को मालूम है? बहुत सारे लोग अपने आप रक्षा करते फिरते हैं, अपने आप रक्षा करते फिरते हैं। अगर आपको मालूम है या नहीं है, इधर कर देना सामने, अगर आपको मालूम है या नहीं है, लेकिन मैं आज उन लोगों को बता रहा हूं कि भेड़ अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकती। भेड़ जो है अपनी लाइफ के अंदर करे जब अपनी रक्षा कर सकती है। दिखा स्क्रीन पर, भेड़ अपनी लाइफ में रक्षा जब कर सकती है जब उसका चरवाहा, जब वो चरवाहे को पुकारती है। आज हो सकता है कितने लोगों पर कर्जा है, हाथ उठा के बताओ, कितने लोगों को समस्या है, कितने लोग परेशान हैं। कहते हैं लेकिन आप जब तक परेशान रहेंगे, जब तक आप यीशु की भेड़ नहीं बनेंगे। समझ में आया कि नहीं? अगर आप यीशु की भेड़ बनने के लिए तैयार हैं, आप यीशु का जीवन जीने के लिए तैयार हैं, तो पवित्र आत्मा कहता है कि मैं तुम्हारा चरवाहा होऊंगा। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। भेड़ को पता होता है। मेरे वॉलंटियर दो आपस में लड़ रहे थे, एक ने एक को घुसून मारा, दूसरे ने दूसरे को घुसून मारा। मैंने उनको बोला, हेलो, मैं सिर पे चढ़ने नहीं देता किसी को, अगर तुम आपस में लड़ रहे हो तो गेट आउट। लेकिन उनको मैं एक उदाहरण से समझा रहा था। क्या समझा रहा था? कि कुत्ते के पास जीभ, दांत होते हैं, कुत्ता काटता है, कुत्ता अपनी रक्षा कर सकता है। बिल्ली के पास पंजे होते हैं, वो अपनी रक्षा कर सकती है।
लेकिन भेड़ के पास सींग नहीं होते, समझ रहे कि नहीं? अगर आप यीशु मसीह की भेड़ हो तो आप काटना नहीं किसी को। अगर आप काटते हैं किसी को, अगर आप बातों से काटते हैं, मारते हैं, तो परमेश्वर आपकी रक्षा नहीं करेगा, आपको कभी बड़ा आदमी नहीं बनाएगा। अगर आज आप भेड़ बनकर आए हैं, प्रेम का सबूत देते हैं, जैसा यीशु कहता है उसी हाल में उड़ाऊ पुत्र की तरह वापिस आ गए हैं कि परमेश्वर मैं जैसा हूं वैसा तेरे पीछे चलूंगा, मैं आज तेरे पर भरोसा रखूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा परमेश्वर तू मेरी रक्षा कर सकता है हर काम में। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपके साथ रहेगा यीशु मसीह के नाम में, वो आपकी रक्षा करेगा। हम देखते हिजकिय्याह राजा एक बार उसको मारने के लिए आगे, जब हशोरी के लोग सेनापति उसी समय जब सैनिक लोग मारने के लिए आए, तो उसी समय यशायाह की किताब 37:14 में देखो क्या लिखा कि यहाँ पर बाइबल बताती है कि हिजकिय्याह ने क्या किया। उसी समय वो अपने प्रेयर रूम में गया और उसने प्रार्थना किया, और उसने उसी समय उस लेटर को, जो चिट्ठी उन्होंने दी थी, उन्होंने एक चिट्ठी दी कि हम तुझे मार डालेंगे और तेरे पर हमला करेंगे, अटैक करेंगे, ये चिट्ठी तेरे लिए। और उसी समय जब उसने चिट्ठी को देखा, हो सकता था वो तलवार निकालकर मारने के लिए जाता, लेकिन वो हार जाता। लेकिन उसका भरोसा परमेश्वर पर था। वो जानता था मैं परमेश्वर की भेड़ हूँ। जो परमेश्वर की भेड़ होती है, चाहे वो राजा हो, चाहे वो कितना भी बड़ा ताकतवर आदमी हो, चाहे वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, लेकिन वो प्रार्थना करे बगैर घर से बाहर नहीं निकलता। इसको पता था, और इसने क्या किया, उस प्रेयर रिक्वेस्ट को लिया और जाकर परमेश्वर के सामने रख दिया। जब इसकी प्रार्थना खत्म भी नहीं हुई थी, और उसी समय एक स्वर्गदूत निकला। जब हम इसके 36 को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा, हाँ देखो क्या लिखा। तब यहोवा के दूत ने निकलकर अशूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा, और भोर को जब लोग उठे तब क्या देखा कि शव ही शव पड़े हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहा है कि हिजकिय्याह राजा ने जब प्रार्थना किया तो उसी समय एक स्वर्गदूत निकला, 1,25,000 लोगों को मार दिया, उसके दुश्मनों को खत्म कर दिया। मैं क्या कह रहा हूं कि आज हो सकता है बैंक ने आपको लेटर दिया हो कि मैं तेरा मकान जो है वो कब्जा कर लेंगे अगर तूने 10 दिन में इसको नहीं भरा। मैं कह रहा हूं कि आप रोते हैं और लोगों के पास जाते हैं, आप अब उस चिट्ठी को पकड़ो और जाकर प्रेयर रूम में रख दो आज। और मैं कह रहा हूं स्वर्गदूत निकलेंगे और पूरे बैंक का पैसा भर कर आएंगे यीशु के नाम में। वो कर्जे को कह रहा खत्म कर आएंगे। लेकिन आपका भरोसा है कि नहीं? कह रहा आपका चरवाहे पर भरोसा है कि नहीं? यीशु पर भरोसा है कि नहीं? कहता हो सकता है आपके दुश्मन ने आप पर कोर्ट केस कर दिया हो, आपको चैलेंज कर दिया हो, आपको कुछ भी कह दिया, आपको आप बीमार हो, डॉक्टर ने कह दिया हो, आपके पास रिपोर्ट हो, जाओ आज अपने प्रेयर रूम में रखो। मैं कह रहा हूँ सारी बीमारियां खत्म कर वापिस लौटेंगे स्वर्गदूत, याद रखना। आमीन। मैं कह रहा हूँ आपका दुश्मन आपके ऊपर कोर्ट केस डाल रहा है, आपको हैरान होने की जरूरत नहीं, निराश होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। याद रखना, कह रहा कि कुत्ता काटता है और बिल्ली पंजा मारती है, अपनी रक्षा कर सकती है, लेकिन मसीह लोग काटते नहीं है, पंजा नहीं मारते हैं। कह रहा दुश्मनों को, वो सिर्फ कह रहा कि प्रेयर रूम में जाते हैं और अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट रखते हैं, मेरा परमेश्वर आज से पंजा मारेगा उन्हें यीशु मसीह के नाम में। आपकी बीमारियों का पंजा मारेगा, आपकी प्रॉब्लम को पंजा मारेगा, भगाएगा उस कर्जे को, लानतों शर्मिंदगी को खत्म करेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वालों का विश्वास है। आमीन। हाथ उठाकर कहो यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे खटी नहीं होगी, मुझे कोई खटी ना हो सकता है आज आपके ऊपर कोर्ट केस हो, कोई बीमारी हो, कोई समस्या हो, लेकिन याद रखना अगर आपका चरवाहा आपके पीछे चल रहा है, आपको ये याद रखना है कि मेरे पीछे कौन चल रहा है। अपने पड़ोसी को पूछो तेरे पीछे कौन चल रहा है? मेरी वोटी चल दी है मेरे पीछे। न्याणे कहते मेरा प्यो चलता मेरे पीछे, मेरी माँ चलती है, स्कूल छड्डन जाती है मेरी माँ जाती है, प्यो जाता है। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा कहता है कि आपको बिलीव करना है। कहता है कि अगर आज आपका भरोसा यहोवा पर है तो इजराइलियों, याद रखना इजरायली भेड़ें जितनी भी यहाँ पर बैठी हैं, जो भी ऑनलाइन सुन रहे हैं, चर्च में जो लाइव घर बैठकर सुन रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है इस हफ्ते के अंदर आपको चरवाहा डंडा लेकर पीछे खड़ा दिखाई देगा यीशु मसीह के नाम में। आपकी रक्षा करेगा कोर्ट केस से, आपकी बीमारियों से रक्षा करेगा, आपके कीटाणुओं को खत्म करेगा, आपके दुश्मनों को खत्म करेगा, उन झूठी कंप्लेंटों को कैंसिल करेगा जो आपके खिलाफ है, खत्म करेगा। कह रहे कि वो चरवाहा है, याद रखना, भरोसा रखना है। कहता भेड़ के गुण आपने देख लिए, बस खामोश रहना है। कहता लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे खामोश नहीं रहते, जब दुख आता है हाय 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 हाय, निकी हो गया, 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 निकी हो गया। पता नहीं पंजाबी से बोल दी निकी हो गया, निकी हो गया था मतलब मैंने आज तक नहीं समझ आया है। निकी हो गया, निकी हो गया, निकी हो गया, निकी निकी की हो गया। हालेलुया। पता नहीं की हो गया। परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, कहता है कुछ हो गया या नहीं हो गया है, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है तेरे लिए सब कुछ पूरा हो गया आज। आमीन।
कहता है भेड़ को समझ में आया? कहता है भेड़ दूर का नहीं देखती, भेड़ कल की चिंता नहीं करती, भेड़ अपने आप को साफ करने की कोशिश नहीं करती, भेड़ अपनी रक्षा को नहीं करती। आप अपनी रक्षा करने के लिए लोगों को कमेंट्स करते हैं, आप लाइव में बोलते हैं, आप धड़ाधड़ लोगों से मतलब निकालते हैं। परमेश्वर कह रहे हैं कि भरोसा रखो उस ऊपर वाले पर। आमीन। कहता है वो तुम्हारे लिए उठ खड़ा होगा स्वर्ग के सिंहासन से आज। आमीन। कहता है यहोवा तुम्हारा चरवाहा है। दाऊद को पता है, दाऊद जब गलती किया, दाऊद व्यभिचार में जब फंस गया, उसको मालूम था कि मैं अपने पाप को छोड़ नहीं सकता, मैं उससे साफ नहीं हो सकता। आपको पता है कितने भी अंदर बैठे हो यहाँ पर, हर व्यक्ति पापी है, किसी न किसी पाप में फंसा हुआ है। कई बार आप एक हफ्ता ठीक रहते हैं, अगले हफ्ते फिर पाप में गिरते हैं। कई बार आप गुस्सा करते हैं, कई बार आप झूठ बोलते हैं, कई बार आप गाली निकालते हैं, कई बार आप ऐसों की संगति करते हैं जो पापी लोग होते हैं और आप पाप में गिर जाते हैं। कई बार बहुत बड़े बड़ी तरीके से मुंह खोलते हैं शराब के लिए, नशे के लिए, लेकिन आपको मालूम है कि आपसे पाप नहीं छूट रहा है। एक औरत आई मेरे पास चंडीगढ़ में, वो कहने लगी हमने बैप्टिज्म ले रखा है। मैंने कहाँ से लिया? करी कुशत्तर से। कहती है पर मेरे घर में एक भी आशीष नहीं है, चंगाई क्यों नहीं है? मैंने देखा उस पति पत्नी के होठ बिल्कुल काले हो रखे थे, मतलब एक तो काले होते हैं, रंग उनका गोरा था लेकिन उनके होठ भले काले थे। मैंने पूछा, मैंने कहा ये आपके होठ इतने काले क्यों हैं? कहते बीड़ी पी पी के हो गए हैं। मैंने कहा कब पीते थे बीड़ी? कहते वो तो आज भी पीते हैं। मतलब कि वो प्रभु में है, बैप्टिज्म ले लिया, लेकिन कहते पादरी सारी चीज छोड़ दी हमने, बस हमारे पर बीड़ी नहीं छूट रही। मैं कह रहा हूं कि अगर आपसे नहीं छूट रही, मैं यही कहना चाहता हूं, दाऊद को यह बात पता थी कि मैं व्यभिचार में फंस गया हूं, लेकिन ये पाप मेरे से छूटने वाला नहीं है, ये नशा मेरे से छूटने वाला नहीं है, मैं इससे साफ नहीं हो सकता। आज लोग अपने आप साफ होने की कोशिश करते हैं, वो फिर पाप में गिर जाते हैं, लेकिन दाऊद को पता है, इसलिए वो भजन संहिता में बोलता है 51 में, हम पढ़ते 51 में, हाँ हाँ, क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता, नहीं तो मैं देता, होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। क्या बताया तूने? 51 का कितना है? ऐसे पढ़ रही है 16। हाँ पढ़ो। क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, हाँ। नहीं तो मैं देता, हाँ। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है, हे परमेश्वर तू टूटे और पिसे मन को तुच्छ नहीं जानता। दाऊद को समझ में आ गया कि परमेश्वर मैं अपनी ताकत से छूट नहीं सकता, मैं साफ नहीं हो सकता अपनी ताकत से। आपका पैसा आपको नहीं छुड़ा सकता किसी बीमारी से, किसी पाप से। दाऊद को समझ में आ गया है, परमेश्वर कहता तू पैसे से खुश नहीं होता, मेल बलि होम बलि से खुश नहीं होता। कहता मैं जानता हूं, कहता है कि दाऊद को समझ में आ गया, जब तक एक व्यक्ति कहता है एक उसकी सच्ची भेड़ आंसुओं के साथ पश्चाताप ना करे, प्रार्थना न करे, कह रहा कि तब तक वो परमेश्वर से, कह रहा टूटे हुए मन के साथ परमेश्वर के पास ना आए, तो कहता है कि वो परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। अगर आप टूटे हुए मन के साथ परमेश्वर के पास आएंगे, मैं कह रहा हूं आंसू बहाएंगे, पवित्र आत्मा कह रहा वो आपके हार्ट को आज सुंदर करेगा यीशु मसीह के नाम में। लीवर को, जो लीवर खराब है चंगा हो जाएगा आज। सुनो, सिर्फ यीशु मसीह आपको साफ करता है। अंदर हार्ट, लीवर, किडनियां जितनी बीमार हैं, गोडे मोडे टोडे, आपके अंजर पंजर नट बोल्ट जितने भी ढीले हैं, आज के बाद स्माइल देने वालों के साफ हो जाएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। साफ कराना चाहते हैं कि नहीं? दाऊद को इस बात का पता था कि अगर मैंने और पाप किया तो कहते हैं परमेश्वर मुझे छोड़ देगा। याद रखना, बाइबल बोलती है कि ये नहीं कि मैंने तुम्हारा एक बार पाप क्षमा किया और तुम कह रहा कि बार बार पाप करते रहो। इब्रानियन 10 के 25-26 में लिखा, कह रहा कि अगर तुम बार बार पाप करते रहो फिर तुम्हारे लिए कोई और बलिदान चढ़ाना बाकी नहीं रहा। अगर आप विश्वास कर रहे हैं कि मैं यहोवा का चरवाहा हूं, मैं उसकी भेड़ हूं, मैं यहोवा मेरा चरवाहा है और मैं उसकी भेड़ हूं, तो याद रखना पवित्र आत्मा से जब आप प्रार्थना करेंगे वो आपकी रक्षा करेगा, वो आपको साफ करेगा, वो आपको पापों से छुड़ाएगा, वो आपको आजाद करेगा, वो आपको दूर की सोचने से बंद कराएगा, आपके पहले से आपके लिए मार्ग तैयार रखेगा। अगर भटक गए हैं लाठी लेकर आपको वापस लेकर आएगा। कहता है कि ये जिंदगी है। कहता है अगर आपने खो दिया तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। जितने लोग इस बात को समझ रहे हैं, मैं कह रहा हूं उन्हें नया जीवन मिलने वाला आज रात। आमीन। याद रखना, बुद्धिमान पहले सोचता है और फिर बोलता है, लेकिन जो मूर्ख होता है वो पहले बोलता है फिर सोचता है। अगर आज आप बुद्धिमान हैं तो अपने जीभ पर कंट्रोल करें। बाइबल कहती है, कहते हैं कि बहुत बार कहते हैं आपको रक्षा करने के लिए परमेश्वर उसकी रक्षा कभी नहीं करता जो अपने जीभ पर कंट्रोल नहीं करता। याकूब की पत्री 3 अध्याय में लिखा,
कह रहे कि ये जीभ जो है आप पर कलंक लगाती है। क्या लगाती है? कलंक। कलंक लगाती है। एक आदमी की जीभ ने गाली दिया और थोड़ा बाहर निकला तो लोगों ने उसको पकड़कर पीट दिया। इसका मतलब ये है, कहता कि जीभ ने गाली दिया लेकिन नुकसान किसका हुआ? शरीर का। तो कहता है कि गलत काम आप करते हैं, नुकसान आपके बच्चों का होता है। अगर आप पाप करते हैं आपके बच्चों को दंड मिलेगा। याद रखना, अगर आप पाप करते हैं आपके पति पत्नी को, बच्चों को, परिवार को दंड मिलेगा। ये बाइबल बोलती है इस बात के लिए, जिससे आप ज़्यादा प्यार करते हैं परमेश्वर उसको दंड देता है, क्योंकि आपका मन वहाँ लगा हुआ है। कह रहा है जहाँ तेरा मन है, जहाँ तेरा धन होगा वहाँ तेरा मन लगा रहेगा। जहाँ तेरा मन है वहाँ पर कह रहा है शैतान भी लगा रहेगा। आप समझ रहे कि नहीं? अगर आपने मन अपना यीशु की ओर लगा दिया है तो कह रहा है कि आज पवित्र आत्मा कह रहा है तेरे मन के कारण तेरा कल्याण करेगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है नाओमी फ्यूचर कभी नहीं बना पा रही थी, चिंता करके चली गई, लेकिन नाओमी शहर को छोड़कर चली गई। हो सकता है आपके जीवन में कोई अकाल पड़ा हो, कोई जॉब ना हो, घर ना हो, बिजनेस ना हो। अपने हाथों को उठाओ, बस आज परमेश्वर से कहूँ, परमेश्वर कि मैं विश्वास करती हूँ कि मेरे पास बेशक घर नहीं है, जॉब नहीं है, बिजनेस नहीं है, लेकिन मैं तेरे रोटियों के घर को, तेरी दया के घर को छोड़कर नहीं जाऊंगी। इसका मतलब कि मैं एक भी दिन बाइबल को पढ़ना बंद नहीं करूंगी, मैं एक भी दिन चर्च आना बंद नहीं करूंगा, मैं एक भी हफ्ते ऐसा नहीं करूंगा जो चर्च नहीं आऊंगा, लाइव प्रेयर नहीं सुनूंगा, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। परमेश्वर का आत्मा ऐसे लोगों से बात कर रहा है। हमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसा कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं वह हमारे लिए स्क्रीन पर मैं कह रहा हूं प्रार्थना दिखा, वह हमारे लिए काम करेगा, धर्म के मार्ग में चलाएगा। आज आमीन बोलने वालों को आमीन। दुख मुसीबतें आएंगी तो भी हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चरवाहा हमारे साथ रहेगा। आप गधे हैं, घोड़े नहीं है जो आपको अकेला छोड़ देगा। मेरा परमेश्वर, विश्वास करना है, वो आपके साथ रहेगा। दाऊद बोलता है जब दुश्मनों ने उसे घेरा तो उसने भजन संहिता पढ़ा। उसने कहा करे कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। चिंता ना करें। अगर आज आप जितने भी घटी में हैं, आज मैं कह रहा हूँ आपकी घटी दूर होने पाए यीशु के नाम में। अपने हाथों को उठाओ जितनों को ये मैसेज समझ में आया कि मुझे आज परमेश्वर की भेंट बनकर चलना है। मैंने तेरे को प्रार्थना लिखकर भेजी थी ढोल की। अपने हाथों को उठाओ और जोर से ताड़ी बजाओ, जोर से। मैंने फोटो खींच के भेजी तेरे को, प्रार्थना की। आप समझ रहे हैं? पढ़ो इसको, देखो क्या लिखा। कह रहा हमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वह हमें हरी हरी चराइयों में बिठाएगा। जोर से बोलो, जोर से बोलो, सब बोलो, मुंह खोल कर पढ़ो स्क्रीन पर। हमें हरी हरी चराइयों में बैठाएगा, वह हमें सुखदाई जल के झरने के पास ले जाएगा। सब कुछ वह हमारे लिए करेगा, धर्म के मार्ग में चलाएगा। दुख मुसीबतें आएंगी तो भी हमें डर नहीं लगेगा, क्योंकि वह हमारे साथ रहेगा। उसके पास एक मोटा डंडा है जिससे वह हमको हमारे दुश्मनों से बचाएगा। वह एक पतली छड़ी है, उससे वह उसको उसके साथ उसको उस समय में मारेगा शैतान को, जब हम गलत रास्ते पर जाएंगे, ताकि हम भटक ना जाएं। और कह रहे कि अगर हम भी गलत रास्ते पर चलेंगे तो वो छोटी झड़ी मारेगा, आपको भटकने से बचाएगा और कह रहा कि सही मार्ग पर लेकर आएगा। और कह रहा सामने हमारे लिए मेज बिछाएगा, दुश्मनों को कह रहा कि दिखाएगा, और परमेश्वर आपके लिए मेज बिछाएगा। आप आनंद से खाओगे, आनंद से खाओगे। आप दुश्मनों के सामने बड़ी बड़ी कार में घूमोगे चर्च। हम आगे बढ़ते जाएंगे। बोलो हम